आज की कहानी है दो क्लासमेट्स की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन हालातों ने उन्हें एक ऐसे जगह पर लाकर रख दिया जहां सरवाइव करना भी बहुत और वो महीनों तक एक आइलैंड पर एक दूसरे के साथ फंसे रहे। उसके बाद वो उस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं और एक दूसरे के साथ क्या क्या कांड करते हैं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राची और आज की कहानी शुरू होती है। हमें एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो सुबह जल्दी उठकर अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। एमा अपने स्कूल में एक बहुत ही अच्छी और फेमस स्टूडेंट है जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो एमा के कंपैरिजन में बहुत ही लेजी लड़का है। वो सुबह लेट उठता है और सीधा बाथरूम जाकर ब्रश करता है, उसके बाद तुरंत आकर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तो उसके फादर जैक उससे कहते हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं दूसरी तरफ हम एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं जिन्हें उनकी माँ बरबरा स्कूल छोड़ने आती है। उसके बाद एमा स्कूल पहुंचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड लिज से मिलती है। जब वो बात कर रहे होते हैं तभी स्टेफन नाम का एक स्टूडेंट आकर एमा को हाय बोलता है और ये देखकर लिज एमा को चिढ़ाने लगती है। अब उसी दिन क्लास में मिस्टर क्रिस्टनसेन जो उनके टीचर हैं बताते हैं कि बस अगले दिन सुबह एग्जैक्टली 7 बजे ट्रिनिटी आइलैंड ट्रिप के लिए निकलेगी। वो आगे कुछ और बताने ही वाले होते हैं कि एमा क्लास में लेट पहुंचती है और डीन भी पीछे से आकर एमा से टकरा जाता है और कहता है सॉरी शहजादी। इसके बाद जब मिस्टर क्रिस्टनसेन ट्रिप के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तब लिज एमा से कहती है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है अपने फादर के पैसे की वजह से, और फिर वो डीन को देखकर फेस बनाती है। अब लंच टाइम पर लिज अपने फ्रेंड्स को सुबह एमा और स्टेफन के बीच जो हुआ था वो सब बताती है और कहती है कि ट्रिप में हमें 1 हफ्ता मिलेगा अपना मैजिक चलाने का ताकि एमा और स्टेफन के बीच कुछ हो सके। लेकिन एमा कहती है कि हमें ये सब छोड़कर ट्रिप पर फोकस करना चाहिए। जब सब लोग बात कर रहे होते हैं तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है जो चाकू से एप्पल काट रहा होता है। थोड़ी देर बाद मिस कॉलियर जो एक टीचर है डीन के पास आकर उसे स्कूल में चाकू लाने के लिए डांटती है और उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाती हैं। उसके बाद लिज अपने फ्रेंड से कहती है कि एमा को डीन जैसा लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए जब स्कूल का एक हॉट लड़का एमा को पसंद करता हो। अब अगले दिन सुबह एमा ट्रिप के लिए रेडी होती है और अपनी मॉम बारबरा और डैड फिल को थैंक यू बोलती है उसे ट्रिप पर जाने देने के लिए। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता लेकिन उसके फादर जैक उसे समझाते हैं कि स्कूल के रूल्स तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत करके उसे ट्रिप में जगह दिलाई है। इसके बाद डीन मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस क्रिस्टनसेन सबको बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। कुछ ही देर में हम ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाते हैं। बस से उतरते वक्त मिस कॉलियर सबको कहती हैं कि थोड़ी देर पूल में एंजॉय कर सकते हो लेकिन डिनर से पहले सबको वापस आना है और अगले दिन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। थोड़ी देर बाद एमा और उसके फ्रेंड्स पूल में जाते हैं जहां एमा स्टेफन से मिलती है और लेकिन डीन अकेला बालकनी से ये सब देख रहा होता है। उसी शाम एमा की फ्रेंड लिज आकर बताती है कि स्टेफन ने उन्हें एक पार्टी में बुलाया है जो एक लोकल बोट पर हो रही है। पहले एमा मना कर देती है लेकिन उसके फ्रेंड्स इंसिस्ट करके उसे मना लेते हैं। फिर सब पार्टी के लिए बोर्ड पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एमा हेलेन को ढूंढने लगती है लेकिन तभी वो देखती है कि स्टेफन किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। ये देखकर एमा वहां से जाने लगती है। साइड से डीन भी ये सब देख रहा होता है। तब वो एमा से कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो फुल मजे कर रहा है, जिससे एमा गुस्से में कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी अचानक पुलिस वहां आ जाती है क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि स्टूडेंट्स पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं। पुलिस सबको बोट के फ्रंट साइड पर आने को कहती है। इसी बीच एमा का पैर फिसल जाता है और पानी में गिर जाती है। डीन उसे गिरते हुए देख लेता है और तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। फिर वो एमा को बचाकर एक छोटी बोट में ले जाता है। उस छोटी बोट की रस्सी बड़ी बोट से बांधी होती है। डीन उस रस्सी को काट देता है। जब एमा पूछती है क्यों तो वो कहता है कि उसे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना और पुलिस के जाने के बाद वो वापस बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे।
थोड़ी ही देर में वो बोट उनसे काफी दूर चली जाती है और तभी वहां तूफान आने लगता है। तभी उनकी तरफ एक बड़ी सी लहर आती है और दोनों कस के बोट को पकड़ लेते हैं। अगली सुबह होती है और लहरों की वजह से वो बोट के साथ अरेबियन सी तक पहुंच जाते हैं। डीन का फोन बंद हो चुका होता है तो वो एमा से उसका फोन मांगता है, लेकिन एमा के फोन में भी नेटवर्क नहीं होता। फिर एमा कहती है कि हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था, लेकिन डीन उसे तसल्ली देता है कि टेंशन मत लो, कोई ना कोई हमें लेने आ ही जाएगा। तभी एमा को थोड़ी दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। डीन बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाता है और काफी मुश्किल के बाद दोनों वहां पहुंच जाते हैं। आइलैंड पर पहुंचकर एमा फिर से नेटवर्क चेक करती है, लेकिन वहां भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। तब डीन को बोर्ड में एक फ्लेयर गन मिलता है जो वो अपने पास रख लेता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद आगे किसी से मदद मिल जाए। दूसरी तरफ होटल में पिछली रात की पार्टी की वजह से मिस्टर क्रिस्टनसन ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। तब लिस मिस कॉलियर को बताती है कि एमा होटल वापस नहीं आई और उसे लगा कि एमा किसी के साथ होगी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। वो कहती है कि उसने एमा को लास्ट टाइम पार्टी बोट पर देखा था। इसके बाद मिस्टर क्रिस्टनसन अटेंडेंस लेते हैं और पता चलता है कि डीन भी मिसिंग है। तब सबको समझ आ जाता है कि एमा और डीन दोनों ग्रुप से गायब हैं। पुलिस आकर सबसे पूछताछ करती है। कॉलियर पुलिस से पूछती है कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है, तो पुलिस कहती है कि ऐसे केसेस अक्सर होते हैं, शायद वो खुद ही वापस आ जाएं, लेकिन अगर वो समुंदर में कहीं फंस गए हैं तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है। जब ये बात डीन के फादर को पता चलती है तो वो तुरंत स्कूल पहुंचते हैं और एमा की मॉम बारबरा से मिलते हैं। उसी वक्त फिल भी वहां आ जाता है और तीनों पेरेंट्स प्रिंसिपल से जवाब मांगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ठीक से कुछ नहीं बता पाते। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। इधर एमा और डीन आइलैंड पर आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखता है। डीन को ये जगह अच्छी लगती है और वह एमा से कहता है कि उसकी फोटो ले, लेकिन एमा मना कर देती है। वो कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है। मुझे इस ट्रिप से प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए थे। मुझे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। हम अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटों बाद आइलैंड के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन ना कोई रास्ता मिलता है और ना ही कोई मदद। इसलिए वो वापस बोट की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं। जब वो वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बोट वहां नहीं है, लहरों ने उसे बहा दिया होता है। वहां सिर्फ एक लाइफ जैकेट बची होती है। पूरा दिन चलने के बाद वो थक जाते हैं और शाम हो जाती है। डीन आग जलाता है और दोनों वही रात गुजारने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि एमा को ठंड लग रही होती है तो वो अपना शर्ट उतारकर उसे देता है। फिर दोनों बात करते हैं कि शायद कल तक उनके पेरेंट्स उन्हें ढूंढ लेंगे। अगली सुबह डीन उठता है और देखता है कि एमा वहां नहीं है, तो वो उसे ढूंढने जाता है और देखता है कि एमा समुंदर के पास SOS लिख रही होती है। जब वो पूछता है क्या कर रही हो, तो एमा कहती है कि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें पीने के पानी का जुगाड़ करना होगा। और इसके बाद डीन स्विमिंग करने चला जाता है और एमा उसे देखते हुए खड़ी रहती है। मिस्टर क्रिस्टनसन एमा और डीन के पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और पुलिस को एक छोटी बोट मिली है जिसमें शायद वो दोनों थे। तब जैक कहते हैं कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही तो हम प्राइवेट रेस्क्यू टीम हायर कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर क्रिस्टनसन कहते हैं कि पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है और जल्दी ही बच्चों को ढूंढ लेगी। उधर आइलैंड पर एमा पानी लेने जाती है, लेकिन उसे अजीब सा फील होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो डर के वहां से वापस आ जाती है। फिर दोनों मिलकर धूप से बचने के लिए पत्तों का एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। एमा समुद्र के किनारे बड़ा सा SOS भी लिखती है ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके। खाने के लिए जो मिलता है वो ढूंढ कर खाते हैं। डीन को एक बनाना ट्री मिलती है जिसे दोनों पेट भर कर खाते हैं। गर्मी ज्यादा होने की वजह से एमा अपनी फुल पैंट काट कर शॉर्ट्स बना लेती है। रात को डीन झोपड़ी में सोता है और एमा भी उसके पास आ जाती है। सोते वक्त डीन हाथ रख देता है एमा पर और एमा को ये अच्छा लगता है। अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है, डीन आकर सनस्क्रीन मांगता है। एमा उसे कहती है कि दूर जाओ, लेकिन डीन मजाक में कहता है कि तुमने ही तो गार्ड बनाया है। तब एमा कहती है कि शायद आइलैंड पर और भी कोई है।
उधर होटल में न्यूज आती है कि एमा और डीन मिसिंग है और पुलिस को लगता है कि शायद वो मर चुके हैं। एमा के पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। जैक और बारबर हेलीकॉप्टर लेकर उन्हें ढूंढने निकलते हैं। आइलैंड पर रात को एमा अपने फैमिली को याद करके इमोशनल हो जाती है। तब डीन को एक इंसान की खोपड़ी मिलती है जिससे एमा डर जाती है और सोचती है कि उनका भी वही हाल हो सकता है, लेकिन डीन उसे हिम्मत देता है कि हम बच जाएंगे। इसके बाद दोनों इमोशनली क्लोज हो जाते हैं और डीन एमा को किस करता है। एमा के लिए ये सब पहली बार होता है। उस रात तो तूफान आता है, लेकिन एमा उससे डरने के बजाय एंजॉय करती है। अगली सुबह एमा उठती है तो डीन वहां नहीं होता। वो उसे ढूंढने निकलती है और देखती है कि डीन गड्ढा खोद रहा है। एमा गिर जाती है और उसे घुटने पर चोट लग जाती है। डीन तुरंत उसकी हेल्प करता है। बाद में वाटरफॉल पर डीन अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि उसकी मॉम एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। एमा उसकी बात ध्यान से सुनती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और दोनों उसमें डांस करते हैं। डीन एमा के बालों में फूल लगाता है। समय के साथ दोनों आइलैंड पर एंजॉय करने लगते हैं, समुंदर में नहाना, मस्ती करना और एक दूसरे के करीब आना। एक दिन एमा डीन से पूछती है उसका पास्ट और डीन बताता है कि अपनी पहली रिलेशनशिप के बारे में। कुछ दिन बाद जब दोनों जंगल में फ्रूट्स लेने जाते हैं तब उन्हें प्लेन की आवाज सुनाई देती है। दोनों भागते हैं सिग्नल देने के लिए, लेकिन फ्लेयर गन नहीं मिलती और प्लेन चला जाता है। इससे एमा को शक होता है कि आइलैंड पर कोई और भी है जो उनकी चीजों को चुरा रहा है। और दिन बीतने के बाद दोनों बैठकर बात करते हैं कि शायद अब घर लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यहीं एक दूसरे के साथ रहना होगा। तभी अचानक डीन को जंगल से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। उस जानवर को ढूंढने के लिए डीन जंगल में जाता है और एमा को उसकी चिंता होने लगती है, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है। थोड़ी देर आगे जाकर डीन देखता है कि वहाँ एक ब्लैक पैंथर है। तो वहाँ से भागने लगता है और काफी दूर भागने के बाद वो गिर जाता है। जब एमा उसके पास पहुंचती है तो देखती है कि डीन के हाथ में खून से भरा चाकू है। उसने ब्लैक पैंथर को मार दिया होता है। आगे हम देखते हैं कि एमा और डीन के फ्रेंड्स और पेरेंट्स उनके बिना ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। इधर आइलैंड पर एमा और डीन भी जीना सीख लेते हैं और यहीं रहने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। दोनों शिकार करना भी सीख जाते हैं, झोपड़ी बनाकर रहते हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं। एक दिन एमा को उल्टियां होने लगती है। डीन पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन एमा मना कर देती है। थोड़ी देर बाद जब दोनों बात कर रहे होते हैं तब उनका सामान ऊपर से गिरने लगता है। तो जब वो ऊपर देखते हैं तो एक बंदर ट्री पर बैठा होता है जो उनका सामान फेंक रहा होता है। उसके हाथ में वही फ्लेयर गन होती है जो पहले नहीं मिली थी। एमा बंदर को एक केला दिखाती है और बंदर फ्लेयर गन नीचे फेंक देता है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों भागते हुए ओपन एरिया में आते हैं और एमा फ्लेयर गन से सिग्नल देती है। हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं और फाइनली दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। 3 महीने बाद वो वापस घर लौटते हैं। एयरपोर्ट पर उनके पेरेंट्स और फ्रेंड्स उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उस रात डीन एमा से मिलने आता है। दोनों बात करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है। डीन उसे किस करने वाला होता है, लेकिन एमा मना कर देती है और कहती है कि पेरेंट्स बार बार आ रहे हैं, तुम्हें अब जाना चाहिए। वो उसे नेक्स्ट डे पार्टी में आने के लिए कहती है। अगले दिन पार्टी होती है। जब सब लोग एमा के पास आने की खुशी मना रहे होते हैं, डीन थोड़ा अलग रहता है और एमा उसे इग्नोर कर देती है। ये देखकर डीन पार्टी से चला जाता है। डीन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। एमा फेमस हो जाती है, लेकिन डीन फिर से अकेला रहने लगता है। कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन वो उठाता नहीं। उधर एमा अपनी सिस्टर स्टेसी के साथ इमोशनल बात करती है और दोनों प्रॉम पार्टी में जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ डीन अपनी माँ की कब्र पर जाकर उसे याद कर रहा होता है और रोता है। प्रॉम नाइट पर उसके फादर उसे कोट पहनकर पार्टी जाने के लिए कहते हैं। एमा अपनी सिस्टर के साथ पार्टी में पहुंचती है। तब लिज उसे बाहर ले जाती है एक सरप्राइज के लिए। बाहर एमा देखती है कि डीन बारिश में कोट पहनकर उसका वेट कर रहा है। ये देखकर एमा को आइलैंड की सारी यादें याद आ जाती है। फिर एमा बाहर जाती है, डीन के पास आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और फाइनली किस करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।